वेल फ्रेंड्स, आज हम पुनः एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये टॉपिक है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के विषय में कुछ डिटेल पहले दे दिया है। आज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो 9 टाइप होते हैं उनके विषय में अलग अलग डिटेल से बताना है, तो कृपया इसको ध्यान से समझिएगा और गौर करिएगा। देखिए, पहला टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। पहला टाइप है कंजंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ऐसे कंजंक्शन जो टाइम शो करते हैं। शोइंग टाइम भी कह सकते हैं इसको, कंजंक्शंस शोइंग टाइम। ये जितने भी हैं, देखिए व्हेन ये टाइम शो करता है, व्हेन एवर जब कभी टाइम शो करता है, व्हाइल जब ये भी टाइम शो करता है, सो लॉन्ग एज जब तक टाइम शो करता है, एज लॉन्ग एज जब तक, वंस टिल तक, अनटिल जब तक कि ना, बिफोर जानते हैं और आफ्टर जानते हैं, और व्हेन स्कार्सली व्हेन इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। जब पेयर में आते हैं तो कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। स्कार्सली व्हेन मुश्किल से अभी ये स्टार्ट होता है। हार्डली व्हेन मुश्किल से अभी। नो सूनर देन, इन तीनों का अर्थ होता है मुश्किल से अभी ये काम हुआ ही था, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। ये सब है। इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। आई सा एन ओल्ड मैन, आई सा एन ओल्ड मैन ये प्रिंसिपल लाइफ है। व्हेन या व्हाइल आई वाज वॉकिंग, व्हेन भी लग सकता है और व्हाइल भी, दोनों का अर्थ जब होगा। व्हेन आई वाज वॉकिंग आई सा एन ओल्ड मैन, इस आई वाज एन ओल्ड मैन व्हाइल आई वाज वॉकिंग, इसको हम कंजंक्शन को हम इधर भी ले सकते हैं। कंजंक्शन वाले क्लास को हम पहले भी लिख सकते हैं। व्हेन आई वाज वॉकिंग, व्हेन आई वाज वॉकिंग, आई सा एन ओल्ड मैन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया। दूसरा है आई शैल लुक आफ्टर हिम, मैं उसकी देखभाल करूंगा। एज लॉन्ग एज जहां तक, जब तक, ही इज हियर जब तक वह यहाँ है तब तक मैं उसकी देखभाल करूंगा। प्रिंसिपल क्लास और ये सबऑर्डिनेट क्लास। एज लॉन्ग एज के जगह पर सो लॉन्ग एज का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद I shall wait for you, I shall wait for you, till I come. So long as you come, so long as you come, so long as जब तक कि तुम आते हो तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। फिर है वेट हियर, वेट हियर till I come। यहाँ एक सेंटेंस है वेट हियर, और
दूसरा है आइकन, टिल कंजंक्शन है, यह समय का जब तक मैं आऊं तुम मेरी प्रतीक्षा करो। फिर और भी उदाहरण है इसके, डू डोंट ओपन द डोर until I tell you to do so. Do not open the door. एक सेंटेंस हो गया मिसल क्लास। ये तब तक दरवाजा मत खोलो until I tell you to do so। until यानी जब तक कि ना I tell you मैं तुमसे न कहूँ ऐसा करने के लिए, to do so मैंने ऐसा करने के लिए। फिर एक उदाहरण और लेना है, द ट्रेन had started before I reached the station। The train had started, ट्रेन चल चुकी थी या छूट चुकी थी, बिफोर माने इसके पहले कि आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन के पहुंचने के पहले ही गाड़ी चल चुकी थी। ये प्रिंसिपल क्लास हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लास हुआ, ये कंजंक्शन हुआ। इसी तरह से सेंटेंस बन जाता है आपका। इसको हम सब कह सकते हैं कि आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ये हो गया। अब कुछ इसी तरह से और सब भी है, इनका भी ऐसा यूज होता है कंजंक्शन। ये जो है टाइम शो करने वाले कंजंक्शन है। जब टाइम शो करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और दूसरा होता है टाइप 2 कंजंक्शन ऑफ प्लेस बहुत कम है। ये होते हैं वेयर और तीसरा होता है वेंस। वेंस माने होता है फ्रॉम वेयर। वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर माने कहां से या जहां से। ये तीन ही कंजंक्शन है।
इसमें इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, आई नो वेयर ही लिव्स। देखिए ये सेंटेंस ये है आई नो, एक क्लास ये है आई नो, ये प्रिंसिपल क्लास है, और वेयर ही लिव्स ये सबऑर्डिनेट क्लास है। इसमें वेयर माने कहाँ और आता है, मुझे मालूम है जहाँ की वह किस जगह पर रहता है, इसका अर्थ ये होगा कहाँ रहता है। फिर दूसरा, गो wherever you like। यहाँ पर गो अपने आप में ही एक क्लास हो गया, जाओ, wherever जहाँ कहीं भी, you like जहाँ कहीं भी तुम्हें ठीक लगे, अच्छा लगे, तुम्हें पसंद हो, वहाँ जाओ। यहाँ पर wherever यहाँ ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, शोइंग प्लेस। एक और है, she never told, she never told us, उसने कभी भी हम लोग से नहीं कहा कि whence she had come। She never told us whence माने कहाँ से she came। तो यह हो गया प्रिंसिपल क्लास, यहाँ से यहाँ तक। ये इसका सबऑर्डिनेट क्लास कंजंक्शन ऑफ प्लेस, और शी केम ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गई यहाँ से यहाँ तक। एक क्लास ये, एक क्लास, बस इसमें इतना ही है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दो टाइप मैंने आज बता दिया, फिर अगले टाइप फिर से डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सब बातें समझ में आई होंगी, और कृपया अगर समझ में आई होगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी प्लीज़ लिखा करें कि ये हमारा प्रयास कैसा रहा, आपको ये कितना लाभदायक रहा है वीडियो, इसको ज़रूर कमेंट करें, ताकि इससे हमें कुछ और करने का उत्साह मिले। ठीक है, थैंक यू।